guys, my name is Anish Singh Thakur and welcome back to another live video 26 अगस्त का, जहां पे आज आपको फ्यूचर्स लॉट ट्रेड करके मैंने दिखाया है। और आपको ये वीडियो इसलिए देखना चाहिए क्योंकि आज हमने रिलायंस, एचडीएफसी, टीसीएस एंड इवन निफ्टी में भी ट्रेड किया। बट जब इक्विटी वगैरह ट्रेड करते हैं फ्यूचर्स में, तो किस तरीके की साइकोलॉजी होनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। जब आप गलत प्रूव हो जाओ तो कितने जल्दी अपनी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए गलती, एग्जिट कर देना चाहिए। जब आप सही प्रूव हो जाओ तो कितनी आपको क्वांटिटी बढ़ा लेनी चाहिए। बहुत बढ़िया एक्सपोजर आपको इन सारी चीजों का मिलेगा। सो मेक श्योर वॉच दिस वीडियो ओनली व्हेन यू हैव टाइम। ओके, सो चलिए आपसे आउटरो वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। के हिसाब से स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, थोड़ा सा इन सारी बातों पे फोकस करेंगे आज। ठीक है, तो चलो लेट मी स्टार्ट स्कैनिंग द मार्केट्स एंड देखते हैं क्या कौन कौन से स्टॉक्स अभी अपन निकाल पाते हैं। ऑलराइट गाइस, तो जो सबसे पहला ट्रेड मुझे जो आज लग रहा है मैं लूंगा वो निफ्टी में ही रहेगा। ठीक है, बट आई विल नॉट ट्रेड निफ्टी ऑप्शंस टुडे, आई विल गो विद निफ्टी फ्यूचर्स। एंड जस्ट 1 मिनट, देखो निफ्टी के सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे तो ये तो बैंक निफ्टी है। मैं आपको निफ्टी दिखाता हूँ। निफ्टी ओपन करते हैं एंड वी नीड टू चेक वो अपने वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के ऊपर चल रहा है कि नीचे। तो वो अपने वी वैप के नीचे चल रहा है, अभी अभी रिजेक्शन मिला है। तो हमारा जो फिल्टर रहता है, मैं वी वैप एज अ फिल्टर यूज करता हूँ, इट्स गुड है ना, वो हमारे हिसाब से। अब ऑलराइट गाइस, मैंने मार्केट स्कैन कर लिया है और मैंने एक पोजीशन भी ले ली है। मैंने पोजीशन अब जस्ट थोड़ी देर पहले ही ली है और अभी तो वो लॉस दिखा रहा है। निफ्टी फ्यूचर्स लॉट हमने शॉर्ट किया हुआ है। ठीक है, क्यों किया हुआ है मैं दिखाता हूं। ये रहा वी वैप फिल्टर। अगर चेक करेंगे निफ्टी का तो इट्स द प्राइस एज जस्ट टेकन अ सेकंड रिजेक्शन। ये एक बार रिजेक्शन लिया हुआ था, दोबारा से रिजेक्शन लेके अभी एक रेड कैंडल बनाया है। और दूसरा अगर आप देखेंगे तो ये वही एरिया है, रेजिस्टेंस का एरिया है इसके लिए, देख रहे हो आप यहाँ पे। सो ऑलरेडी एक हाई बना के एक लोअर हाई बनाने की कोशिश है ये। तो इस रीजन से हमने निफ्टी को शॉर्ट करा हुआ है। और भी रीजंस हैं, वो अपने कुछ और मूविंग एवरेजेस को नहीं ब्रेक कर पा रहा है, कुछ अपने लेवल्स को नहीं ब्रेक कर पा रहा अगर अलग टाइम फ्रेम्स पे देखेंगे। सो दिस इज अवर फर्स्ट ट्रेड निफ्टी जो हमने शॉर्ट किया हुआ है। दूसरा दो और ट्रेड मैंने स्कैन किए हुए हैं। मैं आई वुड लाइक टू ओपन टीसीएस एंड एचडीएफसी बैंक। ठीक है, इनमें भी हम एक ट्रेड लेके देखेंगे। ये रहा टीसीएस। ठीक है, टीसीएस अगर आप देखोगे तो एक बड़े लेवल पे एक काफी बड़ा लेवल ब्रेक हो गया, देख सकते हो आप, है ना। एक काफी अच्छा लेवल ब्रेक हो गया। वी कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट, नॉट टुडे, मैं जरूरी नहीं कि आज ही हो जाए, बट एक अच्छा खासा टारगेट 2200 तक का तो 21 रुपए के लिए ट्राई कर ही सकते हैं। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम्स में भी देखेंगे तो मेरे को अच्छा मिल रहा है। तो वी विल शॉर्ट टीसीएस एंड विल प्लेस द स्टॉप लॉस अबव दिस वी वैप। तो 2230, 10 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस, 10 रुपए का स्टॉप लॉस और मिनिमम 10 का टारगेट तो मिलेगा मेरे हिसाब से। 20 का मिलेगा, 20 रुपए पर टारगेट करेंगे, 1:2 का करेंगे। तो 2231 स्टॉप लॉस। तो चलो आ जाते हैं टीसीएस स्टॉप करने के लिए, टीसीएस को शॉर्ट करने के लिए। अगर टीसीएस के फ्यूचर लॉट शॉर्ट कर लेते हैं उससे अच्छा, अगर यहाँ आते हैं, ठीक है, टीसीएस को अगर अपन फ्यूचर लॉट हम इसके दो फ्यूचर लॉट इसके हम इसको शॉर्ट कर देते हैं, दो लॉट्स। ठीक है, मार्केट पे जाके स्टॉप लॉस जैसा हमने बोला, इसके स्टार्ट को देख के 2231 ही मैं प्रेफर करूंगा रखना, 10 रुपए के स्टॉप लॉस 2231। ठीक है, मैं से सेल कर दिया मैंने दो टीसीएस के फ्यूचर लॉट्स। ठीक है, क्यों किया है आज इंडिया, आप निफ्टी आईटी भी चेक कर लो। ये देखो निफ्टी आईटी दिख रहा है आप लोगों को, निफ्टी आईटी भी रेड में चल रहा है। ठीक है, वीक सेक्टर है आज का। निफ्टी तो न्यू मतलब जीरो पे आसपास ही है और ये रेड में है। द सेक्टर इज वीक, दैट इज व्हाई आई हैव शॉर्टेड दिस। प्लस नॉट जस्ट द सेक्टर, आई हैव डिड सम मोर एनालिसिस। 200 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, आरएसआई डेप्थ है इसका, बहुत सारे रीजंस है मेरे को शॉर्ट करने के। और स्टॉप लॉस भी हमने वी वैप के ऊपर लगाया हुआ है। तो नॉट अ बिग डील, जरूरी नहीं है हमारा ट्रेड चलेगा ही चलेगा, चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, देखेंगे। तो एक ट्रेड हमने टीसीएस का ले लिया। अभी और मैं स्कैन करता हूं, एक ट्रेड और लेते हैं। गाइज मैं जो अगला, हाँ ओके गाइज, तो जो अगला मैं ट्रेड लेने वाला हूं वो है एचडीएफसी बैंक। देखो वी वैप के नीचे है मेरा एक प्यारा सा कंसोलिडेशन एरिया था, ये वाला, ये देखो
ये पहले मैं शॉर्ट कर देता हूँ, फिर बात करता हूँ, रुक जाओ। इसका स्टॉप लॉस भी 11122 रखेंगे। इसका स्टॉप लॉस भी हम इस रेंज के ऊपर रखेंगे। वी विल पुट इट 111 111 111 111 हम शॉर्ट करते हैं 1119 पे, कवर ऑर्डर पे सेल करते हैं तो हो गया। ओके, तो अब अगर अपन इसका लॉजिक देखते हैं, एचडीएफसी बैंक को हमने क्यों सेल किया हुआ है। हो गया है ना? यस, हो गया है। अगर हम देखें एचडीएफसी बैंक को हमने क्यों सेल किया हुआ है, तो बहुत ही सिंपल तरीके की एक रेंज देख सकते हो आप। ये रेंज बनी हुई थी, वीवैप के नीचे थे, ऊपर से ही नीचे आए थे और इसने वो रेंज ब्रेक कर दी। ठीक है, एक सीधा सा सिंपल सा कंसोलिडेशन था, रेंज ब्रेक कर दी। बैंक स्ट्रांग है, फिर भी मैंने इसलिए शॉर्ट किया क्योंकि अच्छी खासी रेंज इसने ब्रेक की है। वीवैप के हम काफी नीचे चल रहे हैं, एक पिवट लेवल भी मेरा तोड़ दिया है। अब ये जो हो रहा है इसको कहते हैं रिट्रेसमेंट, वो तो होगा ही, और हो सकता है ऊपर भी चला जाए, स्टॉप लॉस हिट हो जाए, नॉट अ बिग डील, तो हो सकता है। तो आज हमने वीवैप वाली स्टोरी देखो, टाइम भी क्या हो रहा है, लाइक 11 के आसपास बज रहे हैं। मैंने ट्रेड लिया हुआ है, सेल का ट्रेड है वीवैप का, अच्छा, और टीसीएस का भी सेल का ही ट्रेड है, और निफ्टी का भी सेल का ही ट्रेड है। ठीक है, तीनों के तीनों ट्रेड हमारे एक जैसे हैं। एक जैसे मतलब ऐसा नहीं निफ्टी बाय किया हुआ, एचडीएफसी सेल किया हुआ है, टीसीएस बाय किया हुआ है। मतलब हमारा जो लॉजिक होना चाहिए ओवरऑल मार्केट डायरेक्शन में होना चाहिए। अभी मार्केट बिल्कुल बियरिश नहीं है, मैं नहीं बोलता, मार्केट एक साइडवेज जोन में है। मार्केट अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया अपना डायरेक्शन, बट मैं मेरे मेरे पैरामीटर्स के हिसाब से, जैसे कि अगर आप यहां देखेंगे मेरे पैरामीटर्स के हिसाब से, आई वुड लाइक टू गो शॉर्ट इन टीसीएस। सेक्टर इज वीक and it has to take some pullback, not an issue. The stop loss has been placed at a better place. टाइट स्टॉप लॉस नहीं है। एचडीएफसी बैंक में भी वो एक कंसोलिडेशन जोन तोड़ के एक बार और ट्राई कर रहा है, और निफ्टी में भी हमारे अपने वी वैप के नीचे चल रहा है। निफ्टी एक बार रिजेक्शन ले चुका है, दोबारा से एक ट्राई मार रहा है। सो दीज आर दी रीजंस जो कि मेरे को इस ट्रेड्स को लेने के लिए बनाते हैं कि दैट इज व्हाई वी हैव टेकन दीस ट्रेड्स। ओके, सो नाउ देख लो पूरा रेड में चल रहा है। अब मैंने बताया हुआ है चाहे फ्यूचर ट्रेड करो, इक्विटी ट्रेड करो, ऑप्शन ट्रेड करो, ये देखना कभी भी फ्रूटफुल नहीं होगा। ये सिर्फ तभी अपन आएंगे अगली बार देखने जब हमको इसको एग्जिट करना होगा। ओके, सो दैट इज व्हाई वी हैव टेकन दीस ट्रेड्स। नाउ लेट्स गो अहेड एंड वॉच ओनली अवर चार्ट्स। ओके, सो आई विल सी यू। ऑलराइट गाइज, सो जैसा कि हमने लॉजिक बनाया था वैसा ही अभी तक चल रहा है। अगर आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक को, तो बिल्कुल जैसा मैंने बोला, अपनी रेंज तोड़ता है, एक छोटा सा पुल बैक, एक रीटेस्ट करता है अपनी रेंज को, और देखो वापस से वो एक रीटेस्ट करके नीचे की तरफ की जर्नी चालू किया है। सेम विद टीसीएस, टीसीएस के साथ भी वही हो रहा है। अगर आप देखोगे तो वो भी वही एक पुल बैक लेके नीचे की जर्नी चालू कर रहा है। निफ्टी के साथ देखेंगे वो अपने वीवैप लेवल को नहीं तोड़ पा रहा है। पीएनएल देखना नहीं देखते हैं, फिर भी देख लो अपन इतने पे आ चुके हैं। ठीक है, तो वापस से चलते हैं। आई विल अपडेट यू वंस वी गेट मोर एक्टिविटी। इसके पहले की रिकॉर्डिंग मैंने इस सॉफ्टवेयर में कर रखी है, वो कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या अपडेट देना था करके इस सॉफ्टवेयर को स्टार्ट किया। ये देखो हमने जो अपना जो ट्रेड्स ले रखे हैं, जो आपको दिखा दूं, ये हमारे ट्रेड्स जो हमने ले रखे हैं ऑलरेडी, वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं अभी भी। निफ्टी भी वहीं पे है, ठीक है, निफ्टी भी अपना वहीं पे है इस वक्त, गिरने मतलब गिर रहा है जैसा हम चाह रहे थे। टीसीएस भी अपने जो रेंज हमने बनाई उस पे उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, और एचडीएफसी बैंक तो बढ़िया से बियरिश होके अच्छा खासा अपन को फॉल दे रहा है। बहुत अच्छी बात है, ये सारी चीजें हमारे फेवर के लिए। एचडीएफसी बैंक हैवी वेट इन निफ्टी, टीसीएस हैवी वेट इन निफ्टी, ठीक है, ये भी गिर रहा है। बैंक निफ्टी का ये तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा बैंक निफ्टी भी देखो वीवैप के नीचे आ चुका है, और बैंक निफ्टी जो हमने लेवल्स पे बात की थी कि हमको पिवट के नीचे चाहिए हमारे, वो भी हो चुका है, और अब एक्शन वाला टाइम चालू होने वाला है। ठीक है, देख लो ये भी नीचे आ चुका है। नाउ निफ्टी ले आते हैं, और पीएनएल हमारा कुछ इस तरीके का दिख रहा है अभी भी। सो निफ्टी की बात कर लेते हैं। अभी टाइम हो रहा है 12:02। तो अब आपको मालूम है क्या होगा, अब यूके मार्केट्स ओपन होने वाले हैं, और मोस्ट प्रोबेबली वो भी नेगेटिव सेंटिमेंट में ओपन होंगे, क्योंकि बाकी वर्ल्ड मार्केट देख के भी वही लग रहा है। तो हमारे टारगेट्स आसानी से पूरे हो जाएंगे। चलो देखते हैं। ऑलराइट गाइस, आई हैव एन अपडेट फॉर यू। हम निफ्टी वहीं पे है, सब कुछ वहीं पे है। ये देखो यूके मार्केट खुलने वाला है, 1 मिनट बाकी है। तो चलो अब देखते हैं कैसा बिहेव करता है यूके मार्केट, और उसके बेसिस पे हमारे मार्केट पे कोई फर्क आता भी है कि नहीं, अभी देखेंगे। देखो आप भी देखो यूके मार्केट का क्या हो रहा है। मैं इसको उस तरह हटा लेता हूँ। ठीक है, देखो वहीं पे अभी तक तो
कोई खास मूवमेंट नहीं है इतनी देर में, शुरुआत के एक आध 10-15 सेकंड में। मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा ये फॉल कर रहा है यूके मार्केट, ये फ्लैट खुला हुआ है, इससे हमें बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं मिलने वाला है। टीसीएस में तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, मैं देख सकता हूँ। एचडीएफसी बैंक और निफ्टी का ट्रेड अभी भी चलने की उम्मीद है मेरे को। टीसीएस तो गया मेरे हिसाब से, अबाउट टू हिट, वी आर अबाउट टू हिट द स्टॉप लॉस। तो गाइज अपने हिसाब से तो चीजें हुई नहीं जैसा अपन ने एक्सपेक्ट किया था कि यूके मार्केट खुलेगा बियरिश, तो वो तो फ्लैट खुल गया। ग्लोबल सेंटिमेंट ऐसे कुछ खास नेगेटिव नहीं है, अब बस अपन अपना स्टॉप लॉस का वेट कर रहे हैं। अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो स्टॉप लॉस हिट होगा, एंड टीसीएस में तो शायद हो भी चुका होगा, देख लेते हैं। हाँ, हो चुका है टीसीएस में स्टॉप लॉस हिट। अब इसमें हमें ट्राई करना चाहिए कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकले। हमने बाय किया कितने पे, 476 पे, तो 476 पे हम कर लेंगे, एग्जिट कर जाएंगे। मैं लगा लूंगा इसका भी स्टॉप लॉस नो प्रॉफिट नो लॉस पे, बाकी देखते हैं क्या होता है। विल अपडेट यू गाइज। मुझे ना अभी अभी देखा है कि मैं एक नया ट्रेड लेने वाला हूँ आपके सामने, एक आज का और लास्ट ट्रेड, क्योंकि मुझे क्लियरली दिख रहा है रिलायंस इज फेसिंग अ हेवी रेजिस्टेंस ओवर इन दिस प्लेस, ठीक है। तो मैं एक छोटी सी रेंज बना रहा हूँ और मैं रिलायंस को पे ट्रेड लूंगा, ठीक है। ये रेंज देखते हैं, ये रेंज का क्या होता है, ये इस रेंज को ब्रेक करता है या इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पाता है, इस रेंज को नीचे आ जाता है। हम देखते हैं क्या होगा। एनर्जी सेक्टर भी वीक है, शॉर्ट करने में भी आसानी होगी, और बाय ब्रेक करता तो बाय करने में भी आसानी होगी। तो यहाँ पे अपन लगा लेते हैं, रिलायंस ले आते हैं, ठीक है। विल ब्रिंग रिलायंस ओवर हियर, रिलायंस अगस्त फ्यूचर, ठीक है। और इसको बाय करने की तैयारी रखते हैं, ठीक है। MIS कवर ऑर्डर, ठीक है। 2 लॉट अपन ट्राई करेंगे, 2 लॉट के आसपास अपन इसको ट्राई करेंगे और स्टॉप लॉस लगाएंगे। देखते हैं, चलो बाय करेंगे तो स्टॉप लॉस हम यहाँ पे लगाएंगे, स्टॉप लॉस यहाँ 2084 पे। रिलायंस ने ब्रेकआउट दे दिया गाइस, वी आर गोइंग टू बाय रिलायंस एंड एग्जिटिंग निफ्टी नाउ 2084। ओके गाइस, तो अभी मैं बता रहा हूं आपको, वी आर एग्जिटिंग अवर ऑल पोजीशंस बिकॉज हम गलत प्रूव हो चुके हैं। सो वी हैव टू एग्जिट, एग्जिट, वी हैव टू एग्जिट, एग्जिट, वी आर एग्जिटिंग इट एंड वी आर गोइंग इन अ डिफरेंट ट्रेड, वी आर गोइंग इन टू बाय रिलायंस, ठीक है। वी आर गोइंग टू बाय रिलायंस, हम इसके 4 लॉट हम इसके बाय करेंगे रिलायंस के, और स्टॉप लॉस हम इसमें लगाएंगे 2085 का, 2085 का स्टॉप लॉस लगाएंगे एंड वी आर गोइंग टू बाय 4 लॉट्स ऑफ रिलायंस, ठीक है। दिखाता हूं, बताता हूं रीजन क्या है। वी हैव टू एक्सेप्ट व्हेन यू आर रॉन्ग एंड यू हैव टू टेक अ फ्रेश पोजीशन व्हेन यू नो दैट अब आपको लेना है। सो वी आर गोइंग टू ट्रेड रिलायंस नाउ। मैं दिखाता हूं रिलायंस हमने क्यों बाय किया हुआ है। जस्ट अभी अगर आप देखोगे छोटे बड़े हर टाइम फ्रेम पे, तो आपको मैं अभी अभी यहां दिखाता हूं, ये देखो, वी हैव ब्रेक इन दिस लेवल, ठीक है। हमने ये लेवल ब्रेक कर दिया है, अभी आप देखोगे तो। और रिलायंस का लेवल ब्रेक कर दिया बुलिश, तो ऑब्वियस सी बात है, गलती एक्सेप्ट करने में क्या जाता है, ईगो दिखाओगे नहीं नहीं निफ्टी ऊपर ही जाएगा, तो निफ्टी नीचे नहीं जाएगा। अब रिलायंस जैसा हैवी वेट अगर इसको ऊपर ले जाना चाहता है तो इट हैज टू गो अप, एंड आज का ट्रेड जो मैं चाहता था आपको एक्सपीरियंस देना, वो भी इसमें आपको मिलेगा। तो चलो देखते हैं। अब इसमें हम टारगेट बनाएंगे, मैं कम से कम 2 पिवट लेवल के टारगेट बनाना चाहूंगा। हमने रिलायंस ले लिया है, सारे पोजीशंस काट दिए, लॉस एक्सेप्ट कर लिया। 2 में तो चलो लॉस नहीं हुआ, टीसीएस में एसएल हिट हो गया। अब एक ट्रेड लिया हुआ है, चलो देखते हैं, ठीक है। बात करता हूं आपसे। ऑलराइट गाइस, रिलायंस में हमारा जो ट्रेड है चल चुका है और मैंने इसमें 2 लॉट और ऐड कर दिए थे देखते ही कि ये हमारा ट्रेड सही तरीके से चल गया है। निफ्टी भी अब ये ब्रेकआउट देगा ऊपर की तरफ, एंड दिस इज अवर लास्ट ट्रेड रिलायंस। लेट्स वॉच आउट अब क्या होता है, ठीक है। 2 पिवट का टारगेट लूंगा R2 तक का। तो ट्रेडर्स यही बताऊंगा सबसे पहले आप लोगों को कि पहला रूल ट्रेडर का ईगो में नहीं आना है। अगर आप ईगो में आ गए, नहीं यार इतनी मेहनत की, क्यों मैं इसको एग्जिट करूं ट्रेड को, यार गलत प्रूफ हो गया तो एग्जिट कर दो। मैंने एग्जिट कर दिया, ये देखो निफ्टी मैंने एग्जिट कर दिया। रिलायंस एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन फेस के साथ अपन को नीचे जाके ऊपर आया, व्हाई नॉट टू टेक द अपॉर्चुनिटी। एंड रिलायंस जब मूव करता है तो निफ्टी डेफिनेटली मूव करेगा अपसाइड। सो पहला रूल, एक्सेप्ट व्हेन यू आर रॉन्ग। आई एक्सेप्टेड द लॉस। अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करता तो मैं ये ट्रेड ले पाता क्या, बताओ आप लोग बताओ, क्या मैं ये ट्रेड ले पाता, नहीं ले पाता। ईगो में रहता, मैं सोचता रिलायंस गिरेगा। तो ये बहुत बड़ी साइकोलॉजी है जो आज आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। ये सब शेयर करने का रियल रीजन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ही हैं आप लोग के साथ शेयर करने का। एंड ग्रेट, आप देखो हमारे सामने रिलायंस बढ़ रहा है, एंड मैं बताता हूं थोड़ा सा इस चार्ट पे एनालाइज करके एग्जैक्टली टारगेट क्या बनाना है। सो गिव मी सम टाइम।
ओके गाइज, मैंने अपना टारगेट लेवल निकाल लिया है। 2122 है मेरा टारगेट लेवल, 2122। ठीक है, 2122। और आपको एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूं। राइट नाउ हम एकदम 200 मूविंग एवरेज के ऊपर बैठ गए आके। वेरी गुड फॉर अस, वेरी वेरी गुड। हमने ब्रेक करके हम क्लोजिंग दे दी हमने 30 मिनट्स के कैंडल में। ग्रेट फॉर अस। 15 मिनट के कैंडल में हमने एक बहुत बढ़िया बुलिश सिग्नल है, ये क्रॉसओवर भी, प्लस वो 15 मिनट में भी 200 EMA के ऊपर आके बैठ गया। ग्रेट फॉर अस। ठीक है, पिवट भी तोड़ दिया, और क्या चाहिए। सो दिस इज अ ग्रेट ट्रेड दैट वी जस्ट टुक। मजेदार ट्रेड है। अभी से पॉजिटिव में आ गए हैं जस्ट बिकॉज ईगो नहीं दिखाया। और अब इसको बैठेंगे और बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे कि अरे ले लेते हैं लॉस हुए, नहीं। कीप योर काम, कीप योर सेल्फ काम एंड बस। अब ये देखो, अब रिलायंस को सपोर्ट कर रहे हैं, निफ्टी ने भी ब्रेकआउट दे दिया है। ग्रेट है ना। सो चलो, मजा आ गया। आज का भी लाइव ट्रेड अच्छा बन गया है और बिल्कुल जेन्युइन मैं चाह रहा हूं कि आपके सामने रियल एस्पेक्ट्स दिखाऊं। चाहे लॉस होता तो भी मैं अपलोड करता, ताकि ना आप देखो कि कैसे, मतलब अपन को भले ही अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती रिलायंस की, लेकिन हमें पता तो चलता कि एक एग्जिट किया मैंने कम से कम। वो तो तुरंत अपन को मिल गई रिलायंस की अपॉर्चुनिटी। चलो देखते हैं क्या होता है, रिलायंस ओपन करके छोड़ते हैं। ऑलराइट गाइस, एज यू कैन सी, एक कई लोगों का तो टारगेट R2 हिट हो चुका है। वी हैव हिट अ ग्रेट टारगेट R2। हम चाहे तो अभी भी एग्जिट कर सकते हैं, बट वी शुड ट्राई फॉर 2122। ठीक है, ट्राई करते हैं विनिंग ट्रेड होल्ड करने का, जैसा कि बोलते हैं हमेशा। ऑलराइट गाइस, तो अभी हमें अच्छा फ्लो मिल रहा है, हमें अच्छे प्रॉफिट्स भी मिल रहे हैं रिलायंस में। अभी अच्छे फ्लो में रिलायंस बढ़ रहा है, निफ्टी भी बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अभी यहां पे मैं इस पोजीशन को एग्जिट करूंगा। हमें अच्छे खासे प्रॉफिट्स हो गए, 50,000 तक का प्रॉफिट हो गया है। सो विल एग्जिट द ऑर्डर, नो प्रॉब्लम। विल exit the order and we have booked 51,000 in Reliance and recovered all of our losses because of ego नहीं दिखाने के चक्कर में, राइट। जस्ट 1 मिनट, मुझे यहां पे भी एग्जिट कर लेने दो। स्क्वायर ऑफ एग्जिट। So guys, we have booked again great profits, live trading in front of you, real trading, no बकवास, नो छुपी हुई चीजें कि ये भी किया वो भी किया, बातें बदला, कुछ भी नहीं बदला, जो था सामने था। एंड चलो, आई होप इट गेव सम वैल्यू अगेन टू यू। ओके, चलो आउटरो पे मिलता हूं। थैंक यू गाइस। ऑलराइट, तो आपने वीडियो देख लिया। आई होप आपको मजा आया होगा, इनसाइट मिला होगा आपको कि किस तरीके से एक ट्रेडर का दिमाग चलता है जब ट्रेडिंग चल रही होती है। तो हाँ, आपने ये भी चीजें देखी होगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालते हैं वीडियो में से कि जब भी हम लूजिंग ट्रेड पे जाते हैं, हम नेगेटिव दुखी हो जाते हैं और हम लूजिंग ट्रेड में क्वांटिटी बढ़ाने लगते हैं। कई सारे लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती, मुझे भी हुआ करती थी। बट आपने देखा, लूजिंग ट्रेड में नहीं, विनिंग ट्रेड में आपको अपनी क्वांटिटी बढ़ानी है। और जैसे ही विनिंग ट्रेड भी अचानक से अगर आपको विन देता है, तो कई बार जल्दबाजी में हम प्रॉफिट बुक कर जाते हैं। तो यू शुड गिव सम टाइम टू योर ट्रेड। एंड यस, अभी मैंने चेक किया, रिलायंस तो और ऊपर चला गया ना, रिलायंस और ऊपर जा चुका है। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। यू कैन नॉट टेक ऑल द मूवमेंट इन द मार्केट। यू हैव टू डिसाइड हाउ मच यू वांट टू टेक द टारगेट एंड टेक इट, एंड डोंट डू बी एक्स्ट्रा ग्रीडी। यही तरीके हैं ट्रेड करने के। तो चलो गाइस, ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। होल्डिंग द विनर्स, कटिंग द लूजर्स, नो ईगो, तुरंत अपना ईगो हटा करके एक्सेप्ट करें गलती है, और इस तरीके की सारी चीजें। ठीक है, तो अब मैंने आपके लिए ऑप्शंस ट्रेडिंग पे भी वीडियो बनाई दिए, दो बना दिए। आज फ्यूचर्स पे भी बना दिए, इक्विटी एंड फ्यूचर्स कैसे करते हैं। अब एक ऑप्शन सेलिंग बचा है, वो भी कल की एक्सपायरी में, अगले हफ्ते की एक्सपायरी में मैं ट्राई करता हूँ बनाने का। ठीक है, सो मेरे तरफ से सारा का सारा परफेक्ट कंटेंट आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, जिसमें आपको सारी की सारी चीजें मिल चुकी होंगी। सो चलिए, बहुत अच्छा लगता है जब इतने सारे लाइक्स आते हैं, इतने सारे व्यूज आते हैं एंड इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज कीप शेयरिंग दीज वीडियोस इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, जैसा कि आप लोग कर रहे हैं। एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप नए हैं तो, एंड यू विल सी मी वेरी सून। ठीक है, जब भी नया कंटेंट में लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर द लव।